सर, पशु प्रबंधन शाखा से जुड़े लोग जो अधिकारी आए दिन छापे डालते हैं और मांस मीट की दुकानों के ऊपर कार्रवाई करते हैं, उसको लेकर काफी शिकायतें आप लोगों के पास भी आ रही होंगी। क्या कहना चाहते हैं इन कार्रवाइयों के तहत आप जो कार्रवाई करते हैं लोग? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इसमें कमजोरी चेयरमैन की है। जब तक चेयरमैन नहीं बने थे हम ये सोच रहे थे कि किसी भी समिति का कोई चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन बनने के बाद शायद कुछ सुधार आएगा, क्योंकि जब चेयरमैन जब तक नहीं बने थे, महकमे बटे नहीं थे लोगों को, तो नगर निगम में विकास बिल्कुल ठप था। भाई चल रहा था जैसे चल रहा था। अब जब चेयरमैन बने तो हमने सोचा कुछ सुधार आएगा, मगर देखने में ये आया कि चेयरमैन बनने के बाद और ज्यादा बिगाड़ आ गया। क्योंकि आप किसी भी चेयरमैन के पास जाओ, चेयरमैन से अगर कोई बात कहो तो ये कहते हैं हमारी अधिकारी हमारी सुनते ही। ये मतलब समझ में नहीं आता कि ये कैसा अल्फाज हो गया। चाहे कोई पार्षद हो या कोई चेयरमैन हो, वो ये कह देता है हल्के से अधिकारी हमारी सुनता ही नहीं। क्या अफसर राज थोड़ी चल रहा है, ये प्रजातंत्र है और यहाँ पे जनप्रतिनिधि की चलनी चाहिए। अब रहा सवाल अधिकारियों का, तो अधिकारियों को हमने देखा है कि उन्होंने अपनी मनमानी कर रखी है। आपने देखा होगा कि डीसी को कभी हमने आज तक चैनपुरा स्लॉटर हाउस के अंदर देखा नहीं। उनको कब जाती हैं कब आती हैं पता नहीं चलता। एक डॉक्टर है योगेश, और डॉक्टर को रूम में जाओ तो रूम में मिलते नहीं है। बोला फील्ड में गए, अब कौन सी फील्ड में गए चैनपुरा, वो मिलते नहीं। उन्होंने सफाई कर्मियों को इतनी पावर दे रखी है कि खुद तो दुकानों, देखिए मंगल के दिन बिल्कुल दुकान बंद करनी चाहिए, हम भी जानते हैं। वो कानून कानून सबके लिए बना। अगर मंगलवार को कोई दुकान खुल ली है तो आप उसके पास जाओ, दुकान की उसकी खुले हुए की फोटो खींचो या वीडियो बनाओ, उसके बाद आप उसको सील करने की कानूनी प्रक्रिया ये है। मगर देखा ये मैंने कि ना तो डॉक्टर जाता है, ना डीसी जाती है, ना कोई इंस्पेक्टर जाता है। एक सफाई कर्मचारी जो कि तुम्हारे पास में एक बाबूगिरी का काम कर रहा है और तुमने बीट्स के आधार पे एक संविदा के ऊपर किसी कर्मचारी को रख रखा है, उस कर्मचारी को आप भेज देते हो, वो जाता है बंद दुकान देखता है, बंद दुकान के ऊपर ताला लगा देता है। पिछली बार मैंने 3 दुकानों को उन्होंने बंद पे ताले लगाए थे, मैंने तीनों दुकानें खुलवाई, क्योंकि ये दादागिरी नहीं चलेगी। आप जाओ मौके पे, आप अधिकारी हो तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, नहीं कि मामूली सा कोई प्राइवेट कर्मचारी उसके ऊपर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं रखता है। सलाटर हाउस के अंदर आप देखो, पता नहीं कितनी पर्ची कट रही है, कितनी नहीं कट रही है। पाटे अगर पर्ची 100 कट रही है, पाटे 500 कट रहे हो। सर, एक बड़ा गंभीर आपने सवाल का जवाब दिया है। यहाँ पर जनता जानना चाहती थी काफी लंबे टाइम से, इस सवाल के जवाब को आप दे रहे हैं इस पे मीडिया को, कि वहां स्लॉटर हाउस के अंदर काफी गड़बड़ियों का हमारे पास भी शिकायत आती है। पर्ची कितनी कट रही है और वैध और अवैध कितने कार्य 2 नंबर से चल रहे हैं, इसकी भी काफी शिकायतें। उस पर क्या कहना है? अब ये चेयरमैन को चाहिए। चेयरमैन साहब ये ना कहे कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते। चेयरमैन साहब के पास फुल फ्लैश पावर है। चेयरमैन साहब को वहां जाना चाहिए और जाकर के बिल्कुल एक एक चीज को चेक करनी चाहिए। वहां आप हालात देख लो, मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर 100 पर्ची अगर वहां 1 नंबर में कट रही होगी तो 500 पाटे 2 नंबर में काटे जा रहे होंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार की बू आती है। इससे जितने भी अधिकारी जो डॉक्टर वहां लगे हुए हैं, जो कर्मचारी वहां लगे हुए हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है सारे। क्योंकि आप अगर पर्ची काटोगे 100 रुपए या 50 रुपए जो आपके पर्ची की पावर है, उसके अलावा आप 100-200 रुपए वहां ले लो, पर्ची काट नहीं रहे हो, पैसे ले रहे हो और आप पाटा काट के उनके हाथ में दे रहे हो। सर, हमारे पास तो कई बार ऐसी ऑफलाइन शिकायत जनता करती है कि मंथली बंधा हुआ है, उसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन हमारे पास आए दिन जनता के फोन आते हैं। हमारे पास भी आती है, मगर ये उस महकमे के चेयरमैन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है, जो जिस महकमे का चेयरमैन। सर, कहीं नीचे से ऊपर तक तो कोई मिला नहीं है इसमें? अब जब देखो, ये तो हकीकत है कि किसी भी चीज को जब हम तलाश करने में जाएंगे या इसके इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा कि कौन कौन इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, नीचे से ऊपर तक। लतीफ साहब, आपके क्षेत्र के अंदर भी काफी कार्रवाइयां देखी जाती हैं और आप आए दिन यहाँ नगर निगम के चक्कर खाते हैं और यहाँ पर कई दुकानों को लेकर के आपने भी विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं जो अधिकारी कर्मचारी कार्रवाई करके? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो समाज कुरेशी समाज है वो मीट का व्यापार करता है, उसी समाज से मैं आता हूँ। तो रही मतलब अधिकारियों की बात, अधिकारियों को ताला लगाने का डायरेक्ट
अधिकार नहीं है। सबसे पहले 7 दिन का नोटिस देने का उनके पास प्रावधान है, वो नोटिस देते नहीं है और डायरेक्ट किसी भी दुकान पर जाकर ताला लगा देते हैं। कुछ पशु प्रबंधन शाखा के अंदर कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनको मीट इंस्पेक्टर बना दिया गया है। उनकी हमने शिकायत भी दे रखी कि उनको उनके मूल विभाग पे दोबारा भेजा जाए। और रही पशु चिकित्सा अधिकारी की बात, तो चैनपुरा स्लॉटर हाउस में 12 पशु चिकित्सा अधिकारियों की आवश्यकता है। एक पशु चिकित्सा अधिकारी 1 घंटे में 12 पशुओं की जांच कर सकता है और उसकी 8 घंटे की ड्यूटी में 96 पशुओं की जांच कर सकता है। तो 96 पशुओं की जांच करने के लिए 12 वहां स्लॉटर हाउस की कैपेसिटी 1200 के लगभग पशु वेद की कैपेसिटी है वहां की। तो एक पशु चिकित्सा अधिकारी से वो काम नहीं हो सकता, वहां पे 12 डॉक्टरों की जरूरत है। सरकार से हमने पहले भी, मैंने 6 महीने पहले सरकार को लेटर लिखा था कि पशु चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध करवाए। हमारे समाज के लोग वैध काम नहीं करते हैं, बिल्कुल नियम के अनुसार काम करते हैं। वो स्लॉटर हाउस में बकरे काटने के लिए जाते हैं। स्लॉटर हाउस का नियम है 4 बजे खुलने का, मतलब छोटे बकरे के लिए 4 बजे उसका कमेला खुले, 4 बजे से 8 बजे तक की उसकी परमिट है। कल वहां मैं खुद मौके पे था, आप ये देख सकते हैं 6:15 बजे स्लॉटर हाउस बंद है। इसकी शिकायत मैंने निधि पटेल को की है कल रात को ही व्हाट्सएप के जरिए कि आप ये देखिए, जब हमारे आदमी वहां खड़े, आपने 4 बजे का नियम दे रखा है, 6:15 बजे तक आप नहीं आए। कल का मेला खुला ही नहीं, पूरी रिपोर्ट पूरी वीडियो हमारे पास मौजूद है। और हम लाइसेंस देने की प्रक्रिया है, लाइसेंस ऑनलाइन लाइसेंस इन्होंने कर दिया। 3 दिन का इनका नियम के अनुसार आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, मगर ये लाइसेंस पे नहीं देते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार की बूथ, अगर कहीं जयपुर में हेरिटेज निगम में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो वो पशु प्रबंधन शाखा में है। और मतलब बहुत से गंभीर मामले हैं जो मेरे फोन के अंदर मौजूद हैं, इनकी सबकी एसीबी के अंदर जल्दी रिपोर्ट देने वाले हैं। सर, तो क्या सरकार के उच्च अधिकारी कब ध्यान लेंगे? क्या प्रशासन सोता रहेगा? इस तरीके से जनता लुटती रहेगी? सरकार की तो नजर अभी ध्यान नहीं है ना, सब मिले हुए हैं ना। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में, वहां कितनी पर्चियां कट रही हैं, वहां कोई लिमिट नहीं है। अनगिनत कटते हैं, अंदर गेट पास हो जाते हैं, बकरे पाड़े जो भी होते हैं। मैं आ गया, उमरदराज भाई आगे 25 जानवर वेद किए मैंने, ये 50 जानवर वेद किए हैं। मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चैनपुरा स्लॉटर हाउस में तो चल सर, रहा है। कुल और मिला इसमें के पशु प्रबंधक के अंदर जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं घालमेल कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपके आरोप हैं? बिल्कुल सत्य आरोप है, सबूत के साथ, तथ्यों के साथ आरोप है हमारे। पार्षद शफीक कुरैशी साहब, आप भी कुरैशी समाज से जुड़े हैं और उस समाज के मेन उस क्षेत्र में पार्षद भी हैं राइट नाउ। अभी ये जो आए दिन की कार्रवाई होती हैं, इन कार्रवाइयों को लेके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं? देखिए, जितने भी जो हेरिटेज नगर निगम के अंदर जो अधिकारी जो कर्मचारी जो लगे हुए हैं, इनका जो मूल पद होना चाहिए उस पद पे तो लगे हुए नहीं है। इन पद पे इनको लगा दिया क्योंकि ये गौशाला में क्या मोटी कमाई मिल रही है। ये नाजायज जितने भी जो दुकानदार हैं, गरीब तबके का लोग जिनका जो कई सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं, उनको इस काम के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं, उससे अपना परिवार की रोजी रोटी चला रहे हैं, उनको नाजायज जाके ताले लगा देते हैं, परेशान किया जाता है, उनसे मोटी रकम की डिमांड करते हैं। या कई कर्मचारी उनके हफ्ते बंधे हुए, कई उसे नाजायज, उनके पास लाइसेंस भी है दुकान का, सब कुछ है, दुकान में सफाई रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, उसके बाद भी नाजायज उनको परेशान किया जाता है नगर निगम की टीम के द्वारा। तो जो डॉक्टर हैं वो एसी कमरे में बैठे हैं, वो जाते ही नहीं है मौके पर। तो अपने डीसी की नजर क्यों नहीं है? ये जो भ्रष्टाचार पे जब आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके महीने हफ्ते बंधे हुए हैं, तो क्यों डीसी के ऊपर कार्रवाई करने में असमर्थ है अब तक? क्या मामला नीचे से ऊपर तक मिला हुआ है फिर? अजी हमने तो कई बार ज्ञापन दे दिया, सीओ साहब को भी दे दिया, इनसे पहले जो सीओ साहब आए थे उनको भी दे दिया, मेयर साहब को भी दे दिया। अब पता ही नहीं है कि कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है, पर्ची की सरकार है। ये चाहती है कि गरीबों को हक कैसे छीने, गरीबों की जेब कैसे काटे, वो काम इन्होंने कर रखा है। लाइसेंस के लिए हर आदमी ये चक्कर काटता है, पैसे जमा कराने के बाद उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, फिर गरीब आदमी क्या करे? अब बोलो। मैं तो सीओ साहब से यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, ऐसे अधिकारी जो बैठे हैं जिससे नगर निगम की छवि खराब हो रही है, हेरिटेज की छवि खराब हो रही है, ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई करें और उनकी जांच कराएं। और जो आम आदमी है, जो दुकान चला रहा है, रोजी रोटी चला रहा है, उनके लाइसेंसों में जो देरी है उसको जल्दी से इसका शॉर्टेट किया जाए। एक एक महीना लगा देते हैं, फिर उनको लाइसेंस के नाम पे लूटपोज करते हैं, परेशान करते हैं। चैनपुरा स्लॉटर हाउस से नगर निगम हेरिटेज को प्रति माह 30 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है। और अगर उसका सालाना जोड़ेंगे तो लगभग 3.5-4 करोड़ रुपए सालाना नगर निगम जयपुर हेरिटेज को अकेले चैनपुरा स्लॉटर हाउस से मिल रहा है। मगर वहां सुविधाओं के नाम पे हेरिटेज द्वारा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। चैनपुरा स्लॉटर हाउस में ना पानी की सुविधा है, साफ पानी पीने की सुविधा है, ना ही सुलभ शौचालय की सुविधा है। पूरी बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पड़ी है, आप ये देख सकते हैं। कभी कोई बड़ी घटना ये घटित हो सकती है।
ये सुलभ शौचालयों की स्थिति है, पीने का पानी नहीं है, पीने के पानी की भी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप, रोड चलने के लिए नहीं, ये नालियां देखिए कैसे खुली हुई है। सुविधा के नाम पे जब से चैनपुरा स्लॉटर हाउस का वहां पे स्थापित किया गया है, जब से आज तक नगर निगम ने वहां पर 1 रुपए भी नहीं लगाया। आप स्थिति को देखिए, टैक्स की वसूली तो गवर्नमेंट पूरी करती है, प्रति माह 30 लाख रुपए के लगभग रेवेन्यू हेरिटेज, लेकिन सुविधा के नाम पे वहां पर कुछ नहीं है। सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। आपकी पानी की टंकी देखिए, पानी देखिए कितना गंदा पानी, बहुत बुरी स्थिति। मतलब हमारी तो जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी है निधि पटेल जी से, उनसे हमारा आग्रह है कि आप एक बार चैनपुरा स्लॉटर हाउस का औचक निरीक्षण करें, और वो भी रात के लगभग 2 बजे बात करें, किसी भी अधिकारी को इसकी सूचना ना दें। आपको पूरी स्थिति वहां मालूम पड़ जाएगी कि चैनपुरा स्लॉटर हाउस में कितना भ्रष्टाचार चरम पर है।